मातर भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। भगवान की तरफ आना ये केवल और केवल भगवान की कृपा पर ही संभव है। हमारा मनुष्य का स्वभाव तो केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा इत्यादि में ही जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ तक बैठे हैं आकर एक क्षण भी, एक घड़ी आधी ते बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे घटी का तो अवश्य ही ये ईश्वर की अकारण करुणा है। तो आज से श्रीमद् भागवत कथा केशव नगर के पंचदेव नागेश्वर महादेव मंदिर के सत्संग हाल में बैठ करके आप सभी यजमान मिठाई लाल गुप्ता जी और उनका समस्त परिवार और उनके सहयोगी जिनका ये सत्संग हाल और उनका भी इसमें सहयोग, तो हम सभी आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। उनकी कृपा वर्षा हम सब प्राप्त करेंगे। और आज से ही देखो बरसात भी बिन मौसम बरसात हो रही है कि नहीं। वैसे तो वर्षा का होना शुभ है लेकिन ये समय नहीं था वर्षा का। और आज कथा प्रारंभ हो रही है। आज की तिथि बहुत ही शुभ है। आज है अक्षय नवमी, आंवला नवमी भी जिसे कहते हैं। आज ही के दिन श्रीमद् भागवत में लिखा है, आज के दिन ही सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई थी। आज के दिन से ही 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा जो प्रारंभ हुई। वैसे तो भागवत की कोई समय सीमा नहीं है कि कितने दिन में पूरी हो। इसके महात्म्य में द्वादश स्कंद में लिखा है कि ऐसे तो 7 दिवसीय है लेकिन इसमें 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। तो आज ही के दिन से शनकादि भगवान ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई थी। तो वही तिथि आज भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से ही कथा सुनाई थी। तो ये तो बहुत हम सबका सौभाग्य है। तो आइए हम कथा में अपने मन को ले चलते हैं। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द में श्री राधा माधव की श्यामलता समाई हुई है। इसका पूर्ण पाठ तो हो ही रहा है लेकिन हम सभी उसका श्रवण करेंगे। ये श्लोक बहुत लोगों को आता भी होगा। प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या का पहला श्लोक है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान है क्या। वैसे तो भगवान का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती, मन भगवान तक नहीं पहुंच सकता,
बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जीव जब प्रयास करता है तो भगवान इस वाणी तक पहुंच जाते हैं, भगवान इस बुद्धि तक पहुंच जाते हैं, भगवान इस इंद्रियों तक पहुंच जाते हैं, भगवान हमारे चित्त तक पहुंच जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंदमय। कैसा रूप है भगवान का? हर किसी का एक रूप है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब वैसे बहुत व्यापक व्याख्या है कि एक शब्द में बहुत लंबी व्याख्या होती है, लेकिन हमारे पास 7 दिन केवल है और हर किसी के पास ही 7 दिन है, इससे ज़्यादा तो किसी को मिलना नहीं है। इन्हीं 7 दिन में सब कुछ होना है। सच्चिदानंद अर्थात सत्य स्वरूप। भगवान कैसा है? सत्य स्वरूप में है। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी यही कहते हैं कि सत्य कौन है? राम है, कृष्ण है, हरि है, गोविंद है, माधव है, शिव है। भगवान कैसा है? सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद स्वरूप। सत का अर्थ सत्य स्वरूप और चित का अर्थ प्रकाश स्वरूप। जैसे आप सभी देख रहे हैं ना कि कथा होने के लिए लाइट लगना चाहिए, ये बल्ब लगने चाहिए, हैलोजन लगने चाहिए, तभी तो लाइट आएगी, है कि नहीं? तो ऐसे जो हमारे भीतर बैठा हुआ ईश्वर है, जिसकी कृपा से हम सभी चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो जो शक्ति हमारे भीतर है वही प्रकाश स्वरूप है। वो ध्यान से कथा सुनना। अगर कथा आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, देखो श्रोता वक्ता ज्ञान विधि कथा राम के गुण किमी समझो मैं जीव जड़ कलिमल रसित विगुण। तो भगवान की कथा की पावर जो है कहलवाने की, वो श्रोता में है। श्रोता अगर ध्यान पूर्वक सुनेगा तभी वक्ता को बल मिलता है, और नहीं तो सोचता है कि क्या चलो आगे बढ़ते, चलो आगे। तो सच्चित माने प्रकाश स्वरूप। हमारे स्वरूप में, आपके स्वरूप में जो प्रकाश दिख रहा है ना, ये वही आत्मा है, वही परमात्मा को स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातन। तो वही आत्मा ये प्रकाश के स्वरूप में है। नहीं तो जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वही शरीर पड़ा रहता है, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा चला जाता है तो ये छूने लायक भी नहीं रह जाता। बोलो जय जय श्री राम। आनंद भगवान के साथ सत्य माने सत्य, चित माने प्रकाश, आनंद माने आनंद की अनुभूति। ये सच्चिदानंद का स्वरूप आनंद। हम कहते हैं परमानंद, आनंद का जो भी कहेंगे, आनंद को हम नहीं हटा सकते, सभी जानते हैं। भाई सुख और दुख दो पहलू है जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, यश और अपयश। तो जो सुख और दुख है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही आता है कि नहीं आता? बताओ। कोई ये चाहे कि स्थिति वही बनी रहे जीवन में, जो स्थिति आ गई है दुख या सुख की, जो भी स्थिति बन गई है हमारे भीतर, वह सदैव बनी रहे, ये भैया असंभव है। ऐसा हो नहीं सकता। ये बदलने वाला है। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो कुछ दिनों के लिए ही होता, टिकाऊ नहीं होता। लेकिन जब हम आनंद प्राप्त कर लेते हैं तो कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ खो जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, वो समत्तम योग उच्चते। वो जब समता में जीने लगता है तब आनंद को उसकी अनुभूति होने लगती है, और आनंद ही भगवान का स्वरूप है और उन्हीं की कथा है। तो आनंद हमारे पास कभी कभी बहुत ज्यादा सामान हो जाता है,
एसी भी है, फ्रिज भी, सब सोफा भी है, सब सेट है, सोफा सेट है, कप सेट है, ये सेट है, वो सेट, लेकिन मूड है अपसेट। तो जो मूड अपसेट होता है वो संसाधन होने के बाद भी एक रस नहीं रहता। एसी में लेटने के बाद भी लोगों का मूड अपसेट रहता है, तो उसकी व्यवस्था मान लिया। उसको ठीक करने के लिए ही भगवान की कथा है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भगवान शंकर, जब आपने कथा सुनी होगी राम कथा में, जब शंकर जी आकाश मार्ग से कुंभ ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे और जब वापस आ रहे थे तो दंडकारण्य में क्या कहा था? जय सच्चिदानंद जगपावन, जय सच्चिदानंद जगपावन, जय सच्चिदानंद जगपावन, जय सच्चिदानंद जगपावन। अस कहि चलऊ मनोज न सावन, अस कहि चलऊ मनोज न सावन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री करते त्रैलोक सुखासि, श्री करते त्रैलोक सुखासि, श्री करते त्रैलोक सुखासि, त्रैलोक सुखासि, त्रैलोक सुखासि। तो सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय ऐसा भगवान का संक्षेप में समझना, विस्तृत व्याख्या नहीं है, बिल्कुल संक्षेप में सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का रूप है। और वो करते क्या है? भगवान आखिर हर व्यक्ति काम करता है, तो भगवान भी करते हैं। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उनका काम है पैदा करना, पालन होना और मृत्यु हो जाना। ये भगवान का क्रिया है, उनका कर्म है। और उनका और करते और क्या करते हैं? जब कोई जीव कृष्ण की शरण में चला जाता है तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक शरीर का कष्ट, दैवीय कष्ट, ग्रह आदि अचानक दुख आ जाता है। कोई आदमी दुख के लिए थोड़ी ना काम करता है। ऐसा कोई है दुनिया में कि जो चाहे कि हम भैया काम कर रहे हैं और कल हमारे जीवन में दुख आ जाए? करता तो कोई नहीं, लेकिन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का या पूर्व काल में किया गया छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म का जो सुख दुख रूप फल है वो सामने उपस्थित हो जाता है, ना चाहते हुए भी। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, इस संसार का जो मिलने वाला जो सामान है, जो संसाधन है, उनसे प्राप्त होने वाला सुख। तो ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण माधव को हम प्रणाम करते हैं।
बोले जय जय श्री राम। आगे का श्लोक भगवान सुखदेव की महिमा का वर्णन किया है। यं प्रव्रजन्त मनुपीतं पीतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर राजुहा पुत्रेति तन्मयता तरयोभिनेदूतं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्त मनुपेतं पीतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर राजुहा। जब भगवान सुखदेव 12 वर्ष के बाद गर्भ से निकले तो उसी समय अपने नालक छेदन भी नहीं हुआ। नाल कटता नहीं वाले तो नालक छेदन भी नहीं हुआ और नाल अपने कंधे पर रखा और जंगल की ओर चल पड़े। जिस समय वो जन्मे, क्योंकि वो 16 वर्ष 12 वर्ष ऐसे थे, तो गर्भ से ही महायोगी चल पड़े। व्यास जी द्वैपायन भगवान वेद व्यास सुखदेव जी के पीछे पीछे पुत्र 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 पुत्रेति तन्मयतया। पुत्र के पीछे जब पुत्र जाने लगा जंगल में तो भगवान वेद व्यास जी बेटा रुको बेटा रुको। ऐसे महायोगी भगवान सुखदेव जी सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन यह बात छोटी मोटी तपस्या से समझ आने वाली नहीं है। लेकिन प्रयास तो करने में क्या जाता है, सबके भीतर भगवान बैठा है। किसी का आप सम्मान करेंगे, किसी को आप मान देंगे, किसी को आप सुख पहुंचाएंगे तो वे किसी विशेष व्यक्ति को नहीं देंगे। क्यों? ईश्वरः सर्वभूतानां, भूत माने प्राणी, भूत माने भूति पिशाच नहीं, भूत का अर्थ है प्राणी जीव। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सुखदेव सभी प्राणियों के भीतर भगवान को देखने वाले हैं। ना उनका कोई माँ, ना कोई पिता, ना कोई भाई, ना बहन, वो निर्लेप कमल के पत्ते की भांति। इस प्रकार से महायोगी भगवान सुखदेव जब जाने लगे तो उनको व्यास जी ने पुकारा, लेकिन वो समस्त प्राणियों में भगवान को देखते हैं। ऐसे भगवान सुखदेव को बार-बार प्रणाम किया। बोले सुखदेव भगवान की जय। ये कथा श्रीमद् भागवत की कहाँ पर हो रही है? नैमिषारण्य के पवित्र पावन क्षेत्र में। सूत जी वक्ता है, वो ध्यान से सुनना भी एक कथा, क्योंकि भगवान की कथा सब कुछ देने वाली है। अगर अध्यात्म की बात करें तो ज्ञान भक्ति वैराग्य, और संसार की बात करें तो सभी प्रकार का सुख और आनंद चाहते हैं तो आनंद की भी प्राप्ति श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में कराती है। लेकिन बस आप प्रेम से सुनिए। बोलो जय जय श्री राम। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा 88,000 ऋषि कथा सुनाए। कितने ऋषि हैं? 88,000। वही कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं और चरणों में बैठे सूत जी के और कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। काहे भगवन, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है और हमारे हृदय में अंधकार है। तो जब सूर्य निकलता है तो चाहे कितनी लंबी रात हो, लेकिन संसार चलायमान हो जाता है, हे भगवान प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही आपके वाणी रूपी सूर्य से हमारे हृदय के तिमिर को नष्ट कर दीजिए।
क्या सुनाए? कहा सूताख्या ही कथा सारम। कथा नहीं पूछी, क्या पूछा? कथा का सार। सार जानते हैं भैया, सार सार कहो, फालतू की बात नहीं, ज्यादा लंबी बात नहीं। सार आज के इस कलिकाल में लोगों को 3 घंटा बैठाए हुए एक आसन पे 4 घंटा, तो किसी के घुटने में दर्द है, कोई बैठ नहीं पाता, कोई खड़ा नहीं हो पाता, बड़ी समस्या। क्यों? क्योंकि कभी तपस्या की नहीं, कभी सदगुरु संत का संग किया नहीं, और इसमें बैठे बैठे भोजन बनाओ, बैठे बैठे खाओ प्रसाद, बैठे बैठे। आजकल क्या है, कुर्सी पे बैठे बैठे, टेबल पर बैठे बैठे, टेबल पे बैठते हैं तो जीवन का बल ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जमीन में बैठने की आदत डालनी चाहिए। जो युवा हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं भाई, उनका तो जो होना था हो गया, लेकिन जो सामर्थ्यवान है कि अभी थोड़ा शुरू हो सकता है। पहले क्या होता था, लोग बैठकर खाते थे, भोजन प्रसादी पाते थे, तो एक बार बैठे, भोजन बनाने में भी देवियां माताएं बैठती थी। अब तो खड़े खड़े बनो, दिन भर घुटना, कभी उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो बैठे बैठे बनाओ, बैठे बैठे पाओ, सारी क्रियाएं अब तो लोग खड़े खड़े ही बैठे बैठे बैठे, जमीन में बैठ ही नहीं पाते। तो ऐसे में कथा कौन सुन पाएगा? कथा तो कृष्ण की बहुत लंबी, 18,000 में नहीं और बड़ी लिख सकते थे वेद व्यास, लेकिन कितने में लिखा जानते थे? कथा सारम। कथा नहीं, कथा तो बहुत बड़ी है कृष्ण की। आप पद्म पुराण पढ़ो और दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करो, कि तो महाभारत पढ़ो, जो भी पढ़ो, सब में कृष्ण कथा मिल जाएगी आपको, सब में राम कथा मिल जाएगी आपको। शिव पुराण पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, सब में कृष्ण कथा मिल जाएगी। गर्ग संहिता में पूरी कृष्ण कथा ही भरी पड़ी है, हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण कथा ही भरी पड़ी है, और अलग अलग भिन्न भिन्न कथाएं हैं, एक जैसी कथाएं नहीं है। हाँ, जन्म इत्यादि की कथाएं एक जैसी मिल जाती हैं, परंतु किसी की पूर्व जन्म की कथा, कृष्ण के और कोई माता पिता, तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं। तो इसलिए कथा नहीं पूछा, कथा सारम। अनार कौन छीले? अनार कौन छिलका उतारे, फिर बीच के बीच पतली परत कौन उतारे, फिर कौन चबाए? सीधे जूस बनाओ पी जाओ, है कि नहीं? हर आदमी आजकल बस इजी, जो सबसे सरल हो, लेटे लेटे भी हो जाए ऐसा काम, बैठने की फुर्सत खत्म। तो इसलिए ये समस्या खत्म कर दी। क्या चाहिए हमको? कथा सारम। बस जरा सा रसायन हो, मुंह में डाल के और थोड़े दिन में आने का। अभी तो चंद्रयान इत्यादि में जो लोग जा रहे हैं, उनको क्या होता है, टेबलेट से उनको भोजन नहीं करना, चाहे 6 महीने रहे, चाहे 2 साल रहे, चाहे 10 साल, टेबलेट खा लिया, ना पानी की जरूरत, ना भोजन की जरूरत। कुछ समय बाद क्यों? क्योंकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और व्यक्ति अपना ही विनाश की खोज कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। वो विनाश के लिए प्रशस्त हो चुका है, उसी को विकास का नाम दे रहा है। आज जगह देखो पानी बरसता है, सब जगह फर्श पड़ी है, सड़कें कैसी हैं, पक्की हैं। कोई कच्चा नहीं चाहता कि हमारे घर में इतना भी कहीं कच्चा हो, तो पानी जमा कहाँ होगा? अगर आपके आसपास पानी नहीं होगा, पहले लोग बोरिंग करवाते थे तो 50 फीट पे, 40-30 फीट पे मिल जाता था पानी, अब 150-150 फीट जा रहे हैं नीचे, पानी नहीं मिला। क्यों? आप समझिए 10 साल में ये स्थिति आने वाली है कि पानी बोतल का ही रह जाएगा, नहाने वहाने की प्रक्रिया कुछ दिन में खत्म, बस पानी भिगाया, पहुँच लिया, हो गया। अभी तो लोग शौचालय में भी जाते हैं, वहाँ भी पानी की जरूरत विदेशों में नहीं है, ऐसे ही इंडियन भी होते हैं, हमारे भारतीय भी ऐसे होते जाते हैं। तो हम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और हम कहते हैं विकास कर रहे हैं। जिसका जितना बढ़िया संगमरमर लगा है, इटालियन टाइल्स है, ये टाइल्स उतना बढ़िया उसका घर माना जाएगा, लेकिन किसी का घर अगर कच्चा हो, अरे गरीब आदमी, इसको कौन पूछे? वृक्ष नहीं उगेंगे तो आप कहाँ से फल खाओगे, कहाँ से खाओगे? ये ईंटें पत्थर हमारा पेट भर देंगे क्या? हमें प्रकृति से, हमें संस्कृति से, हमें सभ्यता से दूर किया जा रहा है, उसी का नाम लोग विकास है। बोलो जय जय श्री। तो कहा कथा नहीं सुनती भाई, फिर क्या सुनना है? कथा सारम मम कर्ण रसायन। टेबलेट नहीं, रसायन शीघ्र काम करता है, इसलिए रसायन दो। हमारे कानों
इसलिए भगवान ने कान को भी दोना जैसा बना लिया, क्योंकि इससे उनकी कथा पी जा सके। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो पावन हो चुके हैं, उनको पावन होने की जरूरत नहीं। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होगी जहाँ सुनहि। जैसे एक शराबी व्यक्ति की लत लग गई शराब पीने में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, तो जल्दी छूटती नहीं है। ऐसे ही भगवान की जो कथा है, इसका चस्का जिसको लग गया, शनकादि मुनीश्वर उनका भी व्यसन है। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई जहाँ सुनहि। वो जीवन मुक्त सुनहि विमुक्त विरत हर विषय लहाय भगति गति संपत्ति नहीं। यद्यपि मुक्त है शनकादि, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। तो वही कथा श्रेयसां यद् भवेच्छियः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदात्मा। जो पावन को भी पावन करने वाली है, ऐसी गोविंद की परम मधुरादि मधुर कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? कथा क्या देने वाली है? कहा चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतन करने मात्र से वो चीज दे देती है जो आप चाहेंगे। देवलोक में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। जो कल्पना करोगे, सोच लोगे, वो चीज वो कल्प वृक्ष दे देता है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। लेकिन चिंतामणि तो संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकती है। लेकिन जो गुरु शरणागत हो जाता है, उसे भगवान